जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक और भाषण निकाल कर लाया हूं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और यह भाषण बाबा साहब ने 7 जुलाई 1947 को मुंबई में दिया था। और उस समय आजादी का बिल की चर्चा थी और वह आजादी का बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होना था। इसलिए उस पर बाबा साहब से कहा गया कि आप आजादी के बिल पर बोलिए। हो सकता है कि आजादी का बिल पे बाबा साहब ज्यादा बोले हों, लेकिन इसमें थोड़ा ही है कुछ जो वर्धा राज्य है और जो अंग्रेजों जो फूट डाल रहे हैं भारत में, उस पर भी बाबा साहब ने दिया है। लेकिन यह बहुत कम छोटा बहुत भाषण है, जबकि ज्यादातर बाबा साहब का भाषण लंबे होते हैं। उसका मैं बता रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आजादी के बिल पर, नए आजादी के बिल पर अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, 2 उपनिवेशों में भारत को विभाजित कर कुछ रियायतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन उपनिवेशों और रियासतों के बीच फूट के बीज बोना कतई समर्थन योग्य नहीं है। इस धूर्तता का जवाब अंग्रेजों को दुनिया के न्यायालय के सामने देना होगा। सुधार कमिश्नर श्री मेनन ने परसों बताया कि व्यवहारिकता के से वर्धा मध्य प्रांत का ही एक हिस्सा है। श्री मेनन का मत अगर सही है तो वर्धा की जनता को विशेष संतोष होगा, लेकिन यह मत नए बिल की दूसरी धारा की 7वीं उपधारा के अनुकूल नहीं है। इस धारा के अनुसार 15 अगस्त के दिन रियासतों का सार्वभौमिकत्व तथा अन्य सभी करार रद्द हो जाएंगे। इसलिए जिस करार के कारण वर्धा प्रांत अंग्रेजों को मिला था, वह करार भी रद्द होने वाला है। इसका मतलब 15 अगस्त के बाद वर्धा प्रांत फिर निजाम को मिलेगा। इस धारा में वर्धा का साफ जिक्र नहीं है, लेकिन इस धारा का रूप सामान्य होने के कारण अलग जिक्र की आवश्यकता नहीं है। यह धारा वर्धा प्रांत पर लागू न किए जाने की स्थिति में अलग जिक्र करना जरूरी होता। वर्धा की ही तरह अन्य संस्थानों के जो हिस्से करार के अनुसार ब्रिटिश हिस्सों में शामिल किए गए हैं, वे भी इस धारा के तहत फिर रियासतों में जाएंगे। श्री मेनन द्वारा इस धारा का जो अर्थ लगाया गया है वह गलत है। सरदार पटेल का कहना भी गलत है कि निजाम के साथ नया करार होने तक वर्धा का जो स्थान अब है वही कायम रहेगा। प्रदेश की अदला बदली के संदर्भ में जो करार और चुंगी पोस्ट यातायात आदि के संदर्भ में किए गए करार, आज के बिलों में सुधार किए गए हैं। प्रांतों के संबंधित करार इसके बाद निरस्त हो जाएंगे। मेरा अर्थ अगर गलत हो तो मुझे सचमुच खुशी होगी, लेकिन कॉमन्स में प्रधानमंत्री एटली जब इस पर चर्चा करेंगे तब उनसे सवाल पूछकर इस धारा के बारे में स्पष्ट करना भारत और वर्धा जनता की हित में रहेगा। इस धारा के कारण जो परिणाम होंगे उन्हें ध्यान में रखते समय मजदूर सरकार यानी लेबर पार्टी की सरकार जिस प्रकार की आजादी दे रही है, उसी आजादी को पार कर कितने लोगों को खुशी होगी यह मैं कह नहीं सकता। अंग्रेज हमेशा दावा करते हैं कि हमने भारत में एकता पैदा की है। किसी भी प्रकार का विवाद पैदा किए बगैर अगर वे यह एकता हमारे सुपुर्द की होती तो यह उनके लिए गर्व की बात साबित होती। दुर्भाग्य से भारत की जनता के हाथ में अविभाजित
भारत वापिस न देकर यही एकता नष्ट करने की बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय की है। और जिस वक्त अंग्रेज भारत में आए तब भारत जिस विभाजित रूप में था उसी स्वरूप में आज वह हमें वापिस मिल रहा है। भारत का 2 उपनिवेशों में विभाजन करने के कुछ कारण होंगे। रियासतों और इन उपनिवेशों में फूट डालने की धूर्तता अगर अंग्रेज करते हैं तो दुनिया के समक्ष उन्हें अपनी इस कारतूत का जवाब देना पड़ेगा।